नमस्कार दोस्तों, साथियों आज हम हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की और इसमें इंडियन नेशनल लोकदल की संभावनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या साथियों, हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभा पाएगा? क्या इंडियन नेशनल लोकदल अपनी राजनीतिक साख बचाने में कामयाब हो पाएगा? तो साथियों, आज की वीडियो में हमारा चर्चा का विषय सिर्फ यही है। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने से पहले उन सभी साथियों से निवेदन है जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो साथियों, हरियाणा विधानसभा चुनाव डिक्लेयर होने से पहले ही यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल ने कांग्रेस और बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इनेलो ने 3 अपने उम्मीदवार मैदान के अंदर उतार दिए हैं विधानसभा चुनाव डिक्लेयर होने से पहले ही। वो कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं? एलनाबाद से, महेंद्रगढ़ से और यमुनानगर से। रादौर से भी श्याम सिंह राणा को टिकट देने का ऐलान किया था इंडियन नेशनल लोकदल ने, लेकिन श्याम सिंह राणा ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है इनेलो छोड़ करके, क्योंकि श्याम सिंह राणा 2014 के अंदर बीजेपी से रादौर से विधायक थे और लेकिन 2019 के अंदर उनकी टिकट कट गई थी और फिर इस वजह से फिर उन्होंने बीजेपी को छोड़ करके इनेलो ज्वाइन कर ली थी। और जब इनेलो से टिकट मिलने के बाद वो चुनाव लड़े 2019 में, लेकिन फिर वो इनेलो को छोड़ करके दोबारा से फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो चुके हैं। तो साथियों, हरियाणा की राजनीति के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का एक महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल कई बार सत्ता में रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इंडियन नेशनल लोकदल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई है। और 2019 के विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल को बहुत बड़ा झटका लगा था। ये सिर्फ 2019 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ मात्र एक ही सीट से जीत हासिल करने में सफल हो पाए थे। लेकिन अब 2024 की यदि हम बात करें, हरियाणा की राजनीति में काफ़ी बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ज़बरदस्त मुकाबला है, लेकिन छोटे दलों की भूमिका भी अहम रह सकती है। इंडियन नेशनल लोकदल अपनी खोई हुई ज़मीन वापस पाने के लिए रणनीतियों पर काम कर रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अभय चौटाला हरियाणा के अंदर कई राजनीतिक सभाएं कर चुके हैं और अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए विभिन्न रैलियां और युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल ने कई कदम उठाए हैं। तो साथियों, यदि हम बात करें गठबंधनों की, तो हरियाणा के अंदर जो छोटे छोटे दल हैं, उन छोटे छोटे दलों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन कर सकता है और ये गठबंधन चुनाव परिणामों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल के सामने कई चुनौतियां भी हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ उनकी सीधी टक्कर होगी कि अंदर की कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, इनके आपसी कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, जिन्हें संभालना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। तो दोस्तों, क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल किंग मेकर की भूमिका निभा पाएगा? क्या इंडियन नेशनल लोकदल अपनी राजनीतिक साख बचाने में कामयाब हो पाएगा? तो साथियों, आप इन विषयों के ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं, अपना क्या विचार रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपने विचार जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ, नई चर्चा के साथ। तो तब तक सभी दोस्तों को जय श्री राम, वंदे मातरम।